बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभ शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। यदि पाप ही नहीं है तो हमें भगवान की जरूरत ही क्या है। उलझन यहाँ खड़ी हो जाती है। हम दाग छुड़ाने चलते हैं तो उलझ जाते हैं पता नहीं कहां कहां। 36 करोड़ देवी देवता, करोड़ों भूत भवानी, कुछ न कुछ रोज लोग पूजा कर रहा है, लेकिन जिसका करना चाहिए उसका नहीं कर पा रहा है। कोई कल्याण नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहु तबहि। कितना पाप होगा। इस जन्म में थोड़ी थोड़ी भूलें हुई है, उसको याद कर रहे हो। पूर्व काल में क्या भूलें हुई थी वो तो याद नहीं। किंतु भगवान कहते हैं करोड़ करोड़ जन्मों का पाप है, मेरे सन्मुख होते ही समाप्त हो जाएगा। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अगपूग न सावन। करोड़ों तीर्थों के समान परम पवित्र है नाम, सारे पापों को समूल नष्ट करने वाला है। इसलिए एक तो भगवान के सन्मुख होना, दूसरा प्रभु का नाम जपना। यही एक कुंजी है। कोई पतित नहीं है, हम भूले हुए हैं। बात इतनी सी और कहीं कुछ नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं। कभी कभी डॉक्टर लोग बेहोश कर देते हैं, एक आध दिन होश नहीं आता। कभी तो ऑपरेशन की कैंचियां ऊपर रख देते हैं, कभी कप प्लेट रख देते हैं, वो नहीं बोलता, बेहोश है। जिसको चेत ही नहीं है तो भला क्या खाक बोलेगा। बोलने वाला तो खो चुका, वहां से जा चुका है। तो जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हुए हैं। तस्याम जागृतो संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में संयमी पुरुष जाग जाता है। गीतोक्त साधना समझ के, एक परमात्मा ही सत्य, उनमें श्रद्धा स्थिर करके और उसे प्राप्त करने की नियत विधि, योग विधि, यज्ञ है, एक साधना पद्धति है। इंद्रियों को संयमित करते हुए जब इस साधना में लगते हैं, जो लग जाता है वो जाग जाता है। तो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जीवात्मा को जगा हुआ तब समझना चाहिए। संपूर्ण विषयों को तो न्यूट्रल होके भोगे, विषयों से वैराग्य, इसमें लगाव न रहे। विषय पिंड नहीं छोड़ेंगे, भले लगाव न हो,
ड्यूटी करते जाओ, लेकिन सारा लगाव प्रभु के चरणों में हो, तो शनै शनै जो लगाव है ये शांत हो जाएगा। तो इसीलिए यदि हम पापी हैं तो मतलब हम अचेत हैं, और क्या है। लेकिन पाप पुण्य का ज्ञान है, हम अचेत भी नहीं है। हमें ज्ञान है कि क्या पाप है क्या पुण्य है, हम वो वैसे अचेत भी नहीं है। केवल एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके समर्पण के साथ गीतोक्त साधना में प्रवृत्त हो जाओ। पुराना पाप है वो नष्ट, नया किया वो भी नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं, अर्जुन यदि संसार के संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला है तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। गीतोक्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। इसलिए एक तो पापी, अधिक पापी, कम पापी, भगवान कहते हैं संसार भर का पाप तुम्हें लग गया हो तब भी गीतोक्त साधना समझकर संयम पूर्वक जहाँ आचरण किया निसंदेह पार हो जाओगे। कोई ऐसा पाप नहीं तो भजन से न कट जाए। यदि पापी नहीं है तो फिर हम कपड़े में दाग ही नहीं तो धोबी क्यों देते हो। पापी नहीं तो भगवान की हमें जरूरत को न मुक्त हो गए होते। इसलिए और कोई तरीका नहीं पार होने का, लेकिन दुनिया में तरीकों की लाइन लगी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, आहत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि अविवेकी जन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जहाँ पूजा करते हैं वहाँ देवता नाम की कोई वस्तु नहीं है, किंतु मनुष्य की श्रद्धा ग्रह नक्षत्र में, नदी नाले में, पेड़ पौधा में, पत्थर पानी में जहाँ भी टिक गई, उस दैव श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ। मैं फल का विधान करता हूँ। फल तत्काल मिलता है, भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। फल अवश्य मिलता है, जो है नहीं उसकी पूजा करने से फल मिलता है। फल का विधान भी मैं ही करता हूँ, फल भी तत्काल मिलता है, भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। वो पूजा ही किस काम की। फल तो मिला, घर पहुंचते पहुंचते बैग खाली। जब फल मिल ही जाता तो जीव की पहुंच ही फल तक है, इसके आगे उसको कुछ नहीं चाहिए। उतनी ही उसकी दुनिया है। फल मिल ही जाता है तब हर्जा क्या देव पूजा में। बोले अर्जुन देव पूजक मेरे ही पुजारी हैं, अविधि पूर्वक हैं, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। जब श्रम ही करना है तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते हो। फल भी मिलेगा और मोक्ष मुनाफे में। मेरे पथ में अर्जुन आरंभ का नाश नहीं है, सीमित फल रूपी दोष नहीं है। इसलिए स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है, और वो विधि है गीता। अर्जुन हम दोनों के इस संवाद को इन भटके हुए भक्तों में कहेगा, उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा, वो मुझे प्राप्त होगा। जो केवल कानों से सुनेगा उत्तम लोकों को प्राप्त होगा, और जो कहेगा उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला संसार में और कोई नहीं होगा। कम से कम गीता बांट के उतना तो लाभ मिल ही जा रहा। भगवान का प्यारा, भगवान देख रहे हैं कि क्या कर रहे हो। यदि मनुष्य को ये पता हो कि कमजोर है, तुरंत छोड़ देगा, पूजा खत्म कर देगा। जब संकट मोचन की तारीफ सुना तो गांव वाले हनुमान को छोड़ दिया लोगों ने, क्यों वो संकट का निवारण करते हैं। गांव वाले तो खाली हनुमान जी ठहरे, भीड़ लगी रहती संकट मोचन पर। मनुष्य सर्वशक्तिमान वो शरण एक अदृश्य शक्ति की शरण में दौड़ता है। अपनी समझ से वो सर्वशक्तिमान जो हमारी सुन ले, हमारी रक्षा कर सके, उसकी शरण ढूंढ रहा है। धोखे से अविधि, जहाँ वो विधि ही नहीं वहां पहुंच जाता है। लेकिन अंतरात्मा से तो वो शरण स्थल ही ढूंढ रहा है, उस अविनाशी तत्व की ही शरण ढूंढ रहा है।
इसलिए देव पूजक मेरे पुजारी सर्वशक्तिमान की तलाश से अंतर्मत में कदाचित उन्हें ये पता चल गया है देवता कमजोर है और वो आगे वाला अच्छा, तो सन्न दिनों भीड़ सारी वहां पहुंच जाएगी। नहीं होता ऐसा। इसलिए मेरे ही पुजारी हैं, अनजान है, अनविज्ञ हैं, अविधि पूर्वक हैं, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। तो पूजा ही करनी है तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते हो? गीता में भगवान कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम मिदम् उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारत। अर्जुन, यह गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको जानकर तू एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारत, संपूर्ण ज्ञान, कुछ भी जानना बाकी नहीं, और परम श्रेय को प्राप्त कर लोगे, अमृत में पद प्राप्त कर लोगे, सदा रहने वाला धाम और सदा रहने वाली समृद्धि प्राप्त कर लोगे। और जीव को चाहिए क्या? भगवान कृष्ण ही के शब्दों में गीता ही संपूर्ण शास्त्र है, और भगवान कहते हैं मेरे द्वारा प्रदत्त है, और कोई शास्त्र नहीं। फिर लोग भटक जाते हैं, वो शास्त्र या शास्त्र विधि मुत्सृज्य सेवते काम कारता न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गतिम। इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो भजते हैं, उनके जीवन में न सुख है, नहीं सिद्धि है, और नहीं परम गति है। वो सब से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए परमात्मा ही सत्य, उसे प्राप्त करने की निश्चित विधि, उस विधि को कार्यान्वित करना ही कर्म है। एक निश्चित विधि का आचरण इसलिए नियत कर्म है। इस विधि को छोड़कर अन्य विधियों से बचते हैं, करो 100 प्रकार पूजा, उसके जीवन में न सुख है, न सिद्धि है, न परम गति है, वो सब से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। गीता भली प्रकार अध्ययन करके आचरण कर तो मुझे प्राप्त होगा, मेरा अमृत में पद प्राप्त करोगे अर्जुन, सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाला धाम। इस पर अर्जुन चौंक गया। सबको तो गीतोक्त नियत विधि का ज्ञान ही नहीं, वो उनकी क्या दशा होगी। अर्जुन ने पूछा, भगवान, इस शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर भजते हैं, उनकी क्या गति होती है? तो भगवान ने कहा, अर्जुन, पुरुष श्रद्धा में है, ये श्रद्धा का पुतला है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। उनमें से सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं की पूजा करते हैं, शास्त्र विधि से रहित, किंतु सात्विक श्रद्धा देवता राजसी श्रद्धा वाले यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। पुरुष श्रद्धा का पुतला है। एक भी व्यक्ति सृष्टि में ऐसा नहीं जिसके अंदर श्रद्धा न हो। पूजा ही भर नहीं करते, घोर तप को तपते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, अस्थि पंजर हो जाते हैं, किंतु अर्जुन, शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को कृष्ण करने वाले, दुर्बल करने वाले। शरीर के रूप में स्थित क्या है? संस्कार। और वो भगवान की ओर तो बढ़ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। इसलिए शरीर के होने के कारण संस्कारों की रील को भी दुर्बल करने वाला जो शरीर के होने का कारण है, शरीर रूप में स्थित भूत माने जीवित प्राणी, और पुणे पुणे जो प्राण धारण करने वाली प्रक्रिया, उसको दुर्बल करने वाला, और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ अंतर्यामी आत्मा को भी कृष्ण करने वाला है।
आत्मा से दूरी बढ़ती जा रही है। हम उधर बड़ी कब रहे थे, हम तो पता नहीं क्या कर रहे थे। इन सब को तू असुर जान। देव पूजक, भूत प्रेत पूजक, यक्ष राक्षस पूजक, सब असुर। असुर कोई दो सींग वाला बड़ा भारी अजीबोगरीब प्राणी नहीं, अमाने नहीं, सुर माने दैव, जहाँ परम देव परमात्मा का देवत्व न अर्जित होता हो, इसके विपरीत प्रकृति के अंधकार की ओर गतिशील हो, वो असुर कहलाता है। आपका सगा भाई कोई असुर है, कोई देवता। मनुष्य दो ही प्रकार का है। मनुष्य तामसी श्रद्धा वाले भूत और प्रेत। कहीं श्रद्धा नहीं है तो लड़कों बच्चों में तो है। नास्तिक हैं, हम कम्युनिस्ट हैं। एक कम्युनिस्ट बड़ा पुराना विभाग है। महाभारत में आया है 4 भाग। 4 भाग भगवान कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत और भस्मीभूत शरीर से, फिर कौन किसको देता लेता है। यह है 4 भाग सिद्धांत। यही है कम्युनिस्ट सिद्धांत। किसी तरीके से लहाओ, खाओ, जियो और मर जाओ। तो भूत गीता के अनुसार जीवित प्राणी, शमशान वाला भूत नहीं। प्रेत्य जो आपके स्वजन, आपके पूर्वज जो गत हो गए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। प्रेत्य पूजा हम कहीं श्रद्धा नहीं, हम घोर नास्तिक हैं। लेकिन लड़का बच्चा औरतों और माता पिता में तो प्रेम है ना। भूत पूजा, भूत और प्रेतों की पूजा, यक्ष और राक्षस, जिससे यश वृद्धि हो, जिससे हमारी रक्षा हो सके, यश वृद्धि हो और रक्षा हो। यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। राक्षस आज बदनाम शुदा शब्द है, लेकिन विधाता ने भागवत में आता है, सृष्टि जब रची तो कहा संसार एक समुद्र, विषय रूपी बारी और विषय भोगता जलचर। जलचरों से कहा इसकी रक्षा करो। आधों ने कहा नहीं, हम चक्षण करेंगे, अर्थात पूजन करेंगे। आधों ने कहा हम रक्षा करेंगे। विधाता बहुत प्रसन्न हुए, उनको शस्त्र दिया और राक्षस की पवित्र उपाधि से विभूषित किया। ये तो सम्मान पत्र, राष्ट्रपति पुरस्कार जैसा है। हाथ में शस्त्र है, किसी ने भूल किया तो उड़ा दिया तो बोले मारो ससुरा राक्षस आ रहा है, इसलिए बदनाम हो गया। जिनसे रक्षा हो सके, रक्षा का भार जिन्हें सौंपा गया था वो राक्षस कहलाए। और बाद में शस्त्र हाथ में है और खुली छूट है वार करने की। ऐसे लोगों से भूल भी होती है, सही करते करते गलती कर लेते हैं, अंतर्यामी तो है नहीं, इसीलिए राक्षस बहुत खराब, ये बदनाम शुदा शब्द हो गया। और यक्ष और राक्षसों की पूजा करते। सात्विक गुण के कार्यकाल में जिसका जीवन है वो देवताओं की पूजा करते हैं। वो देवता, वो देवता, वो देवता, ये भी एक कल्पना है। घोर तप तपते हैं वो स्थित मुझे अंतर्यामी आत्मा को, और शरीर रूप में स्थित जो शरीर के होने के कारण है उस भूत समुदाय को कृष्ण करने वाले हैं। इन सब को तुम असुर जान। परमदेव परमात्मा का देवत्व न अर्जित होता, उसके विपरीत दिशा में भटक गया वो असुर। प्रकृति के अंधकार की ओर गतिशील है असुर, अलग से कोई सृष्टि नहीं। इस प्रकार भजन एक परमात्मा का ही आपको करना है। मनुष्य अंधा है, शुरुआत में तो हमें करना ही मात्र है, करना ही हाथ लगता है। आंख खुलने के बाद में फिर भ्रम नहीं होता। अर्जुन ने कहा गोविंद युद्ध नहीं करूंगा, कुल धर्म, जाति धर्म, पिंडोदक क्रिया, ये धर्म नष्ट हो जाएगा सनातन, भले मुझे इस शस्त्रधारी को मार डालें, युद्ध नहीं करूंगा। रथ के पिछले भाग में बैठ गया। एक धार्मिक भ्रांति ने मौत के मुंह में ढकेल दिया। उसका कंप्लेन था कि कुल धर्म सनातन है, जाति धर्माच शाश्वता, जाति धर्म ही शाश्वत धर्म है।
फिर पिंडोदक क्रिया धर्म है, वर्ण संकर से बचाव धर्म है, इनका पालन न करना पाप है। हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं कि उन्हें बचने के लिए उपाय करना चाहिए। भगवान ने कहा यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? न कीर्ति बढ़ाने वाला है, न कल्याण करने वाला है। नहीं संभावित पुरुषों ने भूल के इसका आचरण किया है। अनार्य जुष्टमी, अनार्यों का चरित्र कहाँ से सीख लिया? तब समर्पण किया, लगे भगवान समझाने लगे, प्रश्न परिप्रश्न करने। अध्याय 10 में पहुंचते हुए भगवान ने कहा, अर्जुन, सूर्य में तेज में हूँ, चंद्रमा में शीतलता में हूँ, पृथ्वी में क्षमता में हूँ। किंचित भी तेज युक्त वस्तु है सृष्टि में, वो मेरे तेज के एक अंश मात्र से तेजवान है, इसलिए तू मेरी शरण आ। अर्जुन ने कहा, गोविंद, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल सच है, मैं मानता हूँ। मेरा मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हुआ, किंतु प्रभु मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ जैसा कुछ आप कहते हैं। सुलभ हो सके तो कृपा करें। बोले, अर्जुन प्रिय सखे हो, अनन्य भक्त हो, सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुझे न दे सकूं। सर्वत्र फैले हुए मेरे तेज को देख, मेरे ही अंतराल में अश्विनी कुमार और सप्त ऋषियों को देख। अब चराचर जगत को एक स्थान पर मुझ में खड़ा देख। 2-1 श्लोक तक भगवान बताते ही चले गए। अर्जुन आंखें मलता रह गया, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। सहसा भगवान रुक गए। कहा, अर्जुन, तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते, लो मैं दृष्टि देता हूं, तुम मुझे देखो। जहां दृष्टि संचार हुआ तो भगवान तो सामने खड़े ही थे। लगा कांपने, ज्वर सा चढ़ आया। उस सूरमा का धनुष कंधे से खिसक के कब गिर गया उसको मालूम ही नहीं, और लड़खड़ाई आवाज में स्तुति करने लगा। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम्हें व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप अविनाशी पुरुष है, जानने योग्य परम देव है। तुम्हें व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत गोपनीय धर्म के रक्षक हैं। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, आप सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। जो अर्जुन गीता के आरंभ में कहता कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म शाश्वत है, आंख खुली दिखाई पड़ा तब बोला कि नहीं भगवान आप सनातन है। तो गीता एक प्रत्यक्ष दर्शन है, आंखों देखा हाल है। वो दृष्टि सबके लिए सुलभ है। इधर भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन को दृष्टि लाभ हुआ, उधर वेद व्यास की कृपा से संजय को दृष्टि मिली। कबीर कहता के समझाई सारा जगे अंधा। 18 अक्षरों जन समूह, 2.5-3 अरब होता है, सब अंधे। भगवान के सदा शरण सानिध्य में रहने वाला अर्जुन भी अंधा। आंख खुली तब दिखाई पड़ा। कबीर कहता के समझाई सारा जगे अंधा। लगता है गीता का ही अनुवाद कर लेंगे कबीर। तुलसी कहते हैं ये आंख सब अंधे हैं, उगरे ही बिमल बिलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भवरजनी के। गुरु महाराज के चरण हृदय में आने से हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। आवागमन रूपी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं, और सूझई रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जई जो जई खानिक। रामचरित मानस के प्रति सूझ पैदा हो जाती है। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आया, अथवा जो जई खानिक, उस परम प्रभु के अंतराल में जो भी रहस्य छिपा है वो भी विदित हो जाएगा। अभी सब अंधे। आँख खुली तो श्री गुरु पदनक मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो से प्रकाशु, बड़े भाग्य रे आवई जासु।
गुरु महाराज के चरण नाखूनों की ज्योति मणिमाणिक्य के तुल्य है। इसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार होता है, मोह से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करने वाला होता है। वो लोग बड़े भाग्यशाली है जिनके हृदय में गुरु महाराज का चरण आ जाए। किसी ने रगड़ किया, मेहनत किया और चरण हृदय में ले ही आए तो लाभ क्या। तो घर ही विमल विलोचन ही के चरण हृदय में आते हृदय के निर्दोष नेत्र, निर्मल नेत्र खुल जाए, उभर जाएंगे। मिटे दोष दुख भवरजनी के, आवागमन के दोष दुख मिट जाएंगे। रामचरितमानस दिखाई पड़ने लगेगा। रामायण कोई पढ़ के भाषा के बल पर नहीं समझ सकता। आंख खुल जाएगी तो खुद ही समझ जाओगे। रामायण देखने की कुंजी दिया है गोस्वामी जी ने शुरू में। अब जो रामचरितमानस है, इसमें क्या मणिया और क्या माणिक्य छिपा है वो दिखाई पड़ने लगेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, शास्त्र कोई विरला महापुरुष जानता है, उसके संरक्षण में विरला ही कोई अधिकारी पढ़ता है। सब ने पढ़ते हैं और ने जानते हैं। तो कबीर, आप पढ़े लिखे हो, न पढ़े लिखे हो, कुलीन जाति में जन्मे हो या कबीर की तरह फुटपाथ पे फेंका मिले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माता पिता की भूलों का आगंतुक उस आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चोटी के जितने महात्मा थे वंटा ही ढाल रहे हैं सब। अब क्यों नाम गिनावे हम। चिंतन के द्वारा वो दृष्टि मिल जाएगी, समझ जाएगा। भगवान कृष्ण के अनुसार सब अंधे, अर्जुन भी अंधा, 18 अक्षोणी जन समूह अंधा। कबीर कहता सारा जगह अंधा। तो एक दोई होई तिन्हीं समझावा। एक दो हो तो जी जान से श्रम करके पीछे पड़ के समझा ले जाएं। सब ही भुलाने पेट के धंधा के समझाई। तो के समझाई सारा जग अंधा। एक दो हो तो श्रम करें। A to Z सबे भुलाने पेट के धंधा सब कमा रहे, तो के समझाई। बोलो, क्या पेट का धंधा गलत है क्या? तो पेट है क्या? शरीर एक पानी का बुलबुला। तो पानी के घोड़वा पवन यसवरवा, ढर की पड़ल जैसे ओ सके बुंदा के समझाई। सारा जग अंधा मैं के ही समझाऊं। शरीर एक पानी का बुलबुला। अभी जांच हुई थी कि शरीर में कितना तरल पदार्थ है और कितना ठोस। तो मात्र 6% ठोस निकला और 94% तरल पदार्थ। ये जांच महापुरुषों ने अपने अनुभव में पहले कर ली। पानी का घोड़ा, पानी का बुलबुला, पानी का घोड़ा श्वासा जिसमें अस्वार है, जहाँ और संस्कार का क्रम शांत हुआ, श्वास रुक गई। ओस की बूंद फसल की नोक से सट जहाँ पहली किरण पड़ी कि सटाग नीचे चली गई जमीन में, उतना ही समय लगता है। बोले भैया रात में खा पी के सोए रहे, सुबह आंखें नहीं खोला। नहीं, घटनाएं घटती रहती है। तो ढर की पड़ल जैसे ये सुंदर शरीर, ये सजावट, और जब समय आ गया तो ऐसे ढरक पड़ा जैसे फसल की नोक से ओस की बूंद। तो ढर की पड़ल जैसे ओ सके बूंदा के समझाई। किस किस को समझावे? सारा जग अंधा, आरंभ से अंत तक दृष्टि पसार, सारा जगत अंधा। हृदय में वस्तु है तो घर की वस्तु नजर नहीं आवे। दिया ना बारी के ढूंढते अंधा। एक तो अंधा है, उसको दिए का भी ज्ञान नहीं। हृदय की वस्तु तो नजर आती नहीं, दिया ना बार के ढूंढते अंधा। दिया बार के कबो कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कहीं न कहीं दिया जलता ही रहता है। ढूंढ रहा है और है अंधा।
कदाचित वस्तु दिखाई पड़ेगी तब भी नहीं समझ में आएगी। जब अंधा है कैसे समझेगा? 4-6 अंधे इकट्ठे हो गए, हाथी निकला, बोले हाथी कैसा होता है? पहलवान ने खड़ा कर दिया, बोले आओ देख लो। किसी ने पूंछ, किसी ने सूंड, किसी ने कान, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने पांव पकड़ा और आज से छू छा के लौटाए। हम समझ गए हाथी लाठी की तरह है। नहीं नहीं, वो जो मूसर धान कूटने वाला वैसा है, उतार चढ़ाव वाला। यार वो सूप जैसा लगा हमको तो। कोई कहता पहाड़ की चट्टान ऐसा लगा, कोई कह रहा था खंभा ऐसा लगा। तो दिया ना जला दिया तो अंधा दिया बार के क्या देख लेगा? तो दिया ना बारी के ढूंढते अंधा के समझाई, सारा जग अंधा। और हम कितना भी अर्जित करें, लागी आग शकल बन जरी गया, हो विनु गुरु ज्ञान भटकी गया अंधा के समझाई। जो हमने फुलवाड़ी अर्जित की है, कितना भी अर्जित कर लो, बादशाह सलामत अकबर इस वक्त भी अखबार में निकला, टीवी पर भी, उनकी जो वर्तमान में जो पुत्र वधू है कलकत्ता में फुटपाथ पर चाय बेच रही है। उतना लंबा साम्राज्य और ये दुर्दशा। अशोक महान, उनके वंशज लोग मूली और धनिया जल लगा रहे हैं आजकल। सिकंदर महान 32 साल कुछ महीने की उम्र में मृत्यु हो गई, पूरा एशिया उसी का था। उसकी मृत्यु के ठीक 12 साल बाद 13 वर्षीय लड़का युवराज, उसकी महारानी, उसकी माता, उसके चाचा सब मर गए। क्योंकि वो लड़का बड़ा होता तो वारिस वो था। सेनापतियों ने बांट लिया था 4 भागों में साम्राज्य को, तो वारिस बड़ा होगा तो वो हो जाएगा। चोरी चोरी जहर दे के सबके मार दिया। क्या सिकंदर ने यही दिन देखने के लिए, जिस वंश में हम जन्मा, वंश का ही मूलोच्छेदन हो जाए, इसी कामना से विजय की थी क्या? इसलिए जिसको हम हरा भरा अपना देखते हैं, एक सपन जैसा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, सत्य हरि और हरि का भजन है, जगत मात्र सपना है। तो कितना भी अर्जित करो, लागी आग सकल वन जरी गया। एक दिन ये त्रितापों की ज्वाला में कोई लपट ऐसी लग जाएगी, सारी अर्जित की हुई फुलवाड़ी खत्म। कहत कबीर सुनो भाई गुनिया, गुणी डिग्री डिप्लोमा धारियों सुनो, देह मुए पाछे मर गई दुनिया। शरीर मर गया, दुनिया मरी नहीं गई, दोबारा तो देख नहीं पाओगे। तो लागी आग शकल बन जरी गया। तो इसका उपाय क्या? सदगुरु की शरण। तो बिनु गुरु ज्ञान भटकी गया बंदा के समझाई, सारा जग अंधा मैं के ही समझाऊं। बिन गुरु ज्ञान भटक गया अंधा। सदगुरु की शरण सानिध्य नहीं मिला, इसलिए उतना ही में उलझ के आयु के दिन पूरा करके अगले पड़ाव पर निकल गया। वो आत्मा ने, उस आत्मा ने आगे सफर कर लिया, वो भटक गया, मरा नहीं, भटक गया। आवागमन की लंबी सफर पर, डगर पर वो आगे भटक गया। सदगुरु का ज्ञान न मिलने से भटक गया। कहत कबीर सुनो भाई संतों, एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा के समझाई। कबीर कहता है, संतों ध्यान दो, ये सब बंदे हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। बिनु गुरु ज्ञान भटक गया बंदा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा। एक दिन तैयारी करो,
लंगोटी का मतलब इंद्रिय संयम साधो और चिंतन में लगो। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। महाभारत समाप्त, सब योद्धा मर गए, दुर्योधन भी मर गया, द्रोणाचार्य का लड़का अश्वत्थामा वो भी धर पकड़ के मणि ले लिया और उस विदा कर दिया, प्रयोजन ही नहीं रह गया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम रथ से नीचे उतर जाओ, जो लेना हो ले लो, उतर जाओ। उतर गया, बोले दूर खड़े हो जाओ। जो भगवान ने रथ छोड़ा तो भक्क देनो आग लगी, पूरा रथ घोड़े जुआ सब जलने लगा। हनुमान थे, झंडा पे अपन छलांग लगाया, आगे बढ़ गए। को जलने वाले प्राणी नहीं थे, आग क्या करेगी उनका। अर्जुन ने कहा, भगवान ये क्या? बोले, अर्जुन इतने दिव्य अस्त्रों का प्रहार हुआ है कि जला हुआ था, कोयला चल रहा था, मैं बैठा था इसलिए चल रहा था। अब इस रथ को मैंने त्याग दिया इसलिए जल गया। तो ये भजन पूरा हो जाने पर शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन ही लगाम है। जब विजातीय प्रवृत्ति सर्वथा शांत हो जाती है तो देवी संपद का भी प्रयोग नहीं रह जाता। तो फिर ये रथी और सारथी और रथ का संचालन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। फिर कर्म करने से लाभ है, न छोड़ने से कोई क्षति। जो योद्धा जिंदे बच गए थे वो आपस में अड़ने लगे, मैं ऐसे लड़ा, मैं ऐसे लड़ा। अर्जुन सोच रहा था कि ये युद्ध मेरे दिव्य अस्त्रों का प्रभाव है जो किनारे लग गया। सबसे बड़ा योद्धा मैं हूँ। भीम सोच रहा था 18 दिन तक मेरी हुंकार कभी बंद नहीं हुई, सबसे प्रतिभावान योद्धा मैं हूँ। और उधर नकुल सहदेव की भी कुछ अपने बल पराक्रम की अटकल लगा रहे थे, और यदुवंशी वीर सात्यकी भी अपने में अखड़ा हुआ था। मैं वैसे लड़ा, मैंने उसे पछाड़ा, ऐसे लड़ा, ये पांडव क्या खाक जीतते जो मैंने होता। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या वो मन में उथल पुथल मची है तुम लोगों के? एक व्यक्ति ऐसा जिसने युद्ध देखा है, चलो उससे पूछ लेते हैं। विजय स्तंभ के पास ले गए, बरबरी का सिर रखा हुआ था। बोले, क्यों, तुमने युद्ध देखा? बोले, भगवान अच्छी तरह देखा। बता सकते हो ये जितने जिंदे हैं इसमें सबसे बड़ा सूरमा कौन है? बोले, कोई नहीं। अस्त्र शस्त्र का नाम चाहे नारायण अस्त्र, दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जो रहा हो, किंतु उस दिव्य अस्त्र के भी आगे आगे एक अदृश्य शक्ति चलती थी, वो संहार कर देती थी और उन लाशों के ऊपर वो शस्त्र गिरा करते थे। ये उस शक्ति की देन है, उसने संहार किया। अर्जुन तो मान गया, क्योंकि 2-1 पटकनी पहले खा चुका था जयद्रथ वध में, और कर्ण वध में 2-1 पटकनी मिल चुकी थी, तुरंत मान गया। भीम नहीं माना। भीम ने सोचा, मेरे पुत्र की क्या मुझ पर दृष्टि नहीं पड़ी? तो गदा लेके भुजाएं ऐंठ के सीना फुला के सामने से निकला। तो वो भी शूरवीर था, अकड़ किसी की सहन नहीं कर सकता था, चाहे दादाजी ही क्यों न हो। आखिर तो घटोत्कच का लड़का था। बोले, ये हमारे दादाजी भीम, ये तो अकारण गदा लेके हूं करते रहे। इनकी गदा के आगे एक अदृश्य शक्ति चलती थी, वो हाथियों का संहार कर देती थी और उन लाशों पर इनकी गदा गिरा करती थी। आप लोगों ने आवाज सुनी होगी, जिंदे प्राणी पर गदा का वार कैसी ध्वनि करता है और लाशों पर गदा की ध्वनि कैसी निकलती है, आपने तो देखा होगा। भीम ने सोचा, कल का लड़का शिष्टाचार भी नहीं जानता, घुमा के एक गदा मार दिया, खोपड़ी चटनी हो गया। तब कृष्ण बिगड़े, भीम तुमने ये क्या किया? युद्ध का परिणाम जानने के लिए हमने इसको इस दशा में रखा था, अब परिणाम जान लिया। मैं इसको जीवन देने वाला था, मैं किसे जिलाऊं, तुमने तो खोपड़ी चटनी कर दिया। तब भीम भी बहुत रोया, क्यों पोत्र तो उसी का था, तुम लोगों के वंश में कोई बच्चा भी नहीं है। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। कोई काम करे तो पहले विचार लेना चाहिए, फिर कदम बढ़ाना चाहिए।
फिर भीम भी बहुत पछताया, उसी का सगा पुत्र था। वास्तव में ईश्वर पद की सारी साधना भगवान के गुरु महाराज के वरदहस्त के नीचे होती है। साधु तो केवल यंत्र है, उसे केवल आज्ञा पालन करना है। आज्ञा पालन में कटौती करते हैं तो रास्ता काफी लंबा और दुखदायी हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज का कहना था बस केवल आज्ञा पालन ही भजन है। इसलिए जब भगवान कृपा करते हैं तो अपनी भगवत्ता दे देते हैं। वो लक्ष्मीपति है तो लक्ष्मी छाई रहेगी, वो अविनाशी पद रहेगा, वो सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ पद रहेगा, वो व्यापक है तो व्यापकता रहेगी। भगवान जब अपनाते तो अपना सारा ईश्वरीय अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। और सब कुछ देने के बाद भी उनके पास सीख बराबर कम नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसा धन है, सब कुछ देने के बाद सब कुछ बचा रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में पूर्ण है, पूरे में से पूरा का पूरा दान दे देने के पश्चात विशेष पूर्ण ही रहता है, वो है आत्मिक संपत्ति। लेकिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जन ही मुझे प्राप्त करता है, हमें कपट छल छद्म नहीं सुहाता। एक मुट्ठी चने का कपट जन्म भर खाने बिना मर गए, जब प्रायश्चित पूर्ण हुआ तो सब कुछ मिला। काश वो गलती न हुई होती तो आरंभ से ही जैसे द्वारकाधीश वैसे ही सुदामाधीश हो जाते। इसलिए मनु भगवान और हमारे बीच में यदि कोई रुकावट है तो हमारे मन की कुटिलता, कपट। और दूसरी बात भयंकर भ्रांति कि वो भगवान ठीक कि वो ठीक, तो तुम्हें ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसो तिन के मन माही। भगवान आपको छोड़कर किसी अन्य का भरोसा न हो, प्रभु उनके हृदय में आप निवास करें। तो और आज इसका भरोसा, कल शंकर जी का, परसों किसी ने तारीफ कर दी संकट मोचन, तो संकट मोचन का भरोसा। ये अंधविश्वास का कारण शास्त्र विलुप्त होना है और कोई कारण नहीं है। जो धर्म शास्त्र की बुनियाद पर आधारित होता है वो स्थायी वो धर्म होता है, और जो मन गढ़ंत तो शास्त्र की बुनियाद पर नहीं होता, अटकलों पर अन्य तरीकों से आधारित होता है, वो विलुप्त हो जाता है, जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। नए नए धर्म पनपते अवश्य, लेकिन उनमें कोई संख्या नहीं होती। इसलिए संसार को सर्वप्रथम शास्त्र प्रदाता भारत आज फिर शास्त्र विहीन। इसलिए अपने शास्त्र को पहचानो। शास्त्र मानव का गढ़ा नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है। तो गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र संग्रह, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रित वाणी है, पर ब्रह्म परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। दुभाग्य बीच में कोई नहीं है। जब भगवान के ही श्रीमुख की वाणी है तो अन्य शास्त्र के संग्रह करने की कौन जरूरत है? क्यों मस्तिष्क में कचरा इकट्ठा करते हो? कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। वेद व्यास ने पारलौकिक और लौकिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया, अंत में खुद ही निर्णय दिया कि इतना कुछ लिख डाला। लोकरीत, वेदरीत, भेदरीत, मूलतः इनमें शास्त्र कौन? तो उन्होंने ही 7 श्लोकों में स्तुति करते हुए कहा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र है, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रीमुख से गायन किया। एको देवो देवकी पुत्र एव, और एक ही पूजने योग्य देव है, देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने क्या सत्य बता दिया। आत्मा सनातन है, शाश्वत है, काल से अतीत है, अमृत स्वरूप है। आत्मा परमात्मा ब्रह्म ईश्वरी पर्यायवाची शब्द है। उन परात्पर ब्रह्म परम तत्व, उस शाश्वत सत्य का वैदिक कालीन सूक्ष्म और स्पष्ट नाम आत्मा है। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येको
तस्य देवस्य सेवा। और एक ही नाम है उनका, कैसे उच्चारण करें? ओम, 7 बार ओम शब्द गीता में आया है। कहा अर्जुन ओम का जाप करो, मेरे स्वरूप का ध्यान धर। अभ्यास इतना उन्नत हुआ कि देहाध्यास से जिस क्षण ऊपर उठ गए ततो याति परम गति, तत्संतमुष परम गति को प्राप्त कर लोगे। सर मेरा स्थिति, मेरा धाम प्राप्त कर लोगे। इसलिए गीता ही संपूर्ण धर्म शास्त्र। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सूर्य और मनु को दिया, विस्मृत हो गई द्वापर में, पुनः अर्जुन और युधिष्ठिर वगैरह तत्सामिक लोगों को दिया, फिर विस्मृत हो गई। फिर भी गीता आपके सामने एकदम सुरक्षित है। यदि गीता नहीं है तो और कोई शास्त्र भी नहीं है। वो जिन वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया, वेदों को शास्त्र का सम्मान नहीं दिया, श्रुति का कि श्रवण करो, स्मृति कहा सदा स्मरण रखो गीता को। इसलिए गीता आपका धर्म शास्त्र है। 3-4 आवृत्ति कर लोगे, नहीं संदेह है, न भविष्य में संदेह होने की संभावना है। भगवान से सब कुछ मांग सकते हो। भगवान कहते हैं आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। चारों उदार हैं, चारों भाग्यशाली हैं। दुख निवारण चाहने वाला, धन धान्य पुत्र इत्यादि समृद्धि चाहने वाला। तीसरा मूलतः सत्य है क्या जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु। चौथा है ज्ञानी, दर्शन स्पर्श के साथ मिलने वाली अनुभूति चाहने वाला, केवल्य ज्ञान नैष्ठिकीम सिद्धि चाहने वाला। 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। चारों उदार हैं, चारों भाग्यशाली है, क्योंकि जिससे मांगना चाहिए उससे मांगा है। वस्तु मिलेगी, जो मांगोगे मिलेगा। भगवान कहते हैं मांगने वालों का भी मन का भिक्षा पात्र बड़ा विस्तृत होता है। मुझे गीतोक्त नियत विधि से भजकर बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं देता हूं। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। वो विशाल स्वर्ग लोक का उपभोग करते हैं, इंद्र पद को विभूषित करते हैं। महाराजा धीराज की जय। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर वहीं गिर जाते हैं जहां से चलना आरंभ किया था, फिर आ गया फुटपाथ पर। मृत्यु लोक में फिर मरो और फिर जियो, उस स्थिति में प्रवेश पा गया। फिर कंगाल का कंगाल। स्वर्ग तो गया, सिंहासन खो गया, चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग कोई उपलब्धि नहीं है, थोड़े समय का विश्राम स्थली। एक दिन पुण्य क्षीण हो जाने पर उसको भी नष्ट होना ही है। अंत में अंत दुखदाई, अंत में दुख का आरक्षण है आपके लिए। इसलिए भगवान से कदाचित मांगना ही पड़े तो भगवान को मांगो, वस्तु नहीं। कितना मांग लोगे? अधिक से अधिक स्वर्गीय में ऐश्वर्य, वो भी क्षण भंगुर। पुण्य क्षीण होते ही नष्ट हो जाता है। कुर्सी खिसक गई, हम आगे फुटपाथ पर। साधारण सी ये अवश्य चला जाएगा। जब कुछ है नहीं तो उसको नष्ट होना ही। आम खा लो तो नष्ट, नहीं खाओगे तब भी नष्ट हो जाएगा। 6 महीने बाद देखोगे वहां गुठली में भी कीड़े भीतर घुसे मिलेंगे आपको। विनाशशील है एक परमात्मा ही सत्य है, तत्व है, शाश्वत है, अजर अमर है। स्वर्ग बेशक नष्ट हो जाएगा। वस्तु मांगोगे मिलेगी, स्वर्ग मांगोगे मिलेगी। जब स्वर्ग का कार्यकाल खत्म हुआ तो नष्ट। किंतु उस भक्त का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि गीतोक्त विधि से भजने वाला, इस नियत विधि से भजने वाला का कभी विनाश नहीं होता। कारण कि इसमें आरंभ का नाश नहीं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में, अरे कर्म तो वही है आराधना चिंतन, योग विधि यज्ञ और उसे कार्यान्वित करना कर्म, श्वास प्रश्वास का जजन यज्ञ, प्राणों के व्यापार पर विराम लगना यज्ञ, इंद्रियों का संयम। 14 पॉइंट बताए। जिस उपाय से संपन्न हो जाए उस उपाय का नाम कर्म है।
कर्म माने आराधना, एक निश्चित विधि, इसलिए नियत कर्म, उस प्रभु के लिए इसलिए तदर्थ कर्म, और समर्पण के साथ किया जाता है सदगुरु के प्रति, इसलिए मदर्थ कर्म। दुर्लभ मानव तन मिला तो यही एकमात्र कर्तव्य पथ है, इसलिए कार्यम कर्म। 25वां नाम आशय 1। अर्जुन, इस नियत कर्म में आरंभ का नाश नहीं। 2 कदम चलते बन गया, श्वास के रहते रहते 90 साल की उम्र में ही गीतोक्त साधना समझकर 2 कदम चलते बन गया, तो उसका कभी विनाश नहीं होता, बल्कि उस स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से अगले जन्म में जहां साधन छूटा था वहीं से आरंभ करेगा। यदि 2 कदम इस जन्म में रख दिया तो अगले जन्म में तीसरा ही कदम उठेगा और आगे पड़ेगा। और सीमित फल रूपी दोष नहीं कि साधना पथ में स्वर्ग वैकुंठ रिद्धियों सिद्धियों में हमें भरमा के खड़ा कर दे, ऐसा कोई दोष नहीं, क्योंकि निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म वो है कि भगवान पर निर्भर होकर चलने वाला है। योग स्वयं निर्वाहक के रूप में स्वयं प्रभु है, अपनी बागडोर उन्हें सौंप चुका है, तो इसलिए सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि कहीं रिद्धियों सिद्धियों में स्वर्ग में कुंठ में उलझ के खड़े हो जाओ। इसलिए स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। इसलिए गीता समझो, ये जीवन बीमा है। यदि समझ कर इस गीता के अनुसार साधना का थोड़ी पार लग गई, 2 ही कदम रखते बन गया, तो मोक्ष देखने को नहीं मिला, आरक्षण भली प्रकार हो गया। कुछ एक जन्म के अंतराल से अपने को वहां पाओगे जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। भगवान से मांगना है तो भगवान से मांगो, दूसरा किसी के पास है ही नहीं तो देगा क्या। वस्तु भी मिलेगी और मोक्ष मुनाफे में, उसका कभी विनाश नहीं होता। मांगने वाला थोड़ा लेट पहुंचता है, न मांगने वाला तीर की तरह सीधा लक्ष्य पर पहुंचता। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। हम संसारी हैं, हमारी माया तक बुद्धि आवृत है माया से, हम अवश्य मांगेंगे। मांगो, वस्तु मांगो मिलेगी। और ईश्वर पथ में जो बीज का नाश ही नहीं करूं, जिससे मांगना था उससे मांगा है। इस गीतोक्ता साधना पद्धति में आरंभ का नाश नहीं, इसलिए वस्तु भी मिलेगी, साधना क्रम से आगे बढ़ती रहेगी। स्तर उठ जाने पर वही भगवान देंगे जिसमें तुम्हारा हित है। फिर कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेदन देहि सुनो मुनि योगी। इसका नाम है योग क्षेमम वहम्यहम। महाभारत का युद्ध का अंतिम संधि प्रस्ताव खत्म हो गया, असफल रहा। भगवान लौटने लगे, तब दुर्योधन से शकुनी ने कहा, प्रिय दुर्योधन, कृष्ण के कांटे का मंत्र मेरे पास भी नहीं है, ये सब कुछ पहले से जानता है। यदि कृष्ण को फोड़ लेते हैं हम लोग तो पांडवों के पास कुछ भी नहीं बचता, फिर तुम्हारी विजय निश्चित है। ऐसा करो, किसी तरीके से इनको फोड़ो। तब दुर्योधन ने कहा, केशव आप किसकी तरफ रहेंगे? बोले, भाई मेरा संसार में न शत्रु है न मित्र, मैं उसी की तरफ रहूंगा जो मेरे पास पहले आएगा। बहुत खुश हुआ शकुनिया, दुर्योधन को खींचा। बेटा दुर्योधन काम बन गया। अर्जुन नहाएगा धोएगा, 2 घड़ी आंख मूंदेगा, बड़ा ऊंचा भगत है। तू राती रात दौड़ा कर पहले पहुंच। यदि कृष्ण को फोड़ लेते हैं तो भला इनके पास बचाई क्या। चल दिया दुर्योधन। भगवान ने देखा कि वो लंठ चला आ रहा है बड़ा मूर्ख, अपने बैठने की जगह उससे ढूंढेगा। एक भव्य सिंहासन स्वर्णिम रख दिया, सिराने तान के सो गए। आया दुर्योधन बहुत खुश, ने दंड ने प्रणाम, कमर में हाथ धर के खड़ा हो गया। बोले, वाह, पहले मैं आया, किंतु मैं बैठूं कहाँ। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो सिंहासन पर पड़ गई। बोले, ओ, व्यवस्था मेरे ही लिए हुई है। ये कृष्ण जानते थे कि युवराज पधार रहे हैं। कुछ भी हो, ये यदुवंशी अतिथि सत्कार बड़ा अच्छा जानते हैं। बैठ गया आकड़ के। इतने में पहुंचा अर्जुन। उसे पहले पहुंचने पीछे पहुंचने की चिंता ही नहीं थी। वो अपनी गुत्थी भगवान सुलझाया करें उलझाया करें, ये उनका काम। समर्पित भक्त कहाँ सोचता है, भगवान के कार्यों में कहाँ विचार करता है। पहुंचा,
सादर चरणों में प्रणाम किया और चरणों में धूल में ही बैठ गया। तख्त पर लेटे थे भगवान निद्रा में। मुखारविंद का दर्शन करता रहा, हाथ जोड़ के उठने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में आंख खुल गई भगवान की। अर्जुन तुम कब आए? तो बड़ी जोर से गुर्राया दुर्योधन। बोले नहीं, पहले मैं आया हूं। बोले भाई तुम आए जरूर, दृष्टि मेरी अर्जुन पर पड़ी है। आना तब होता आमना सामना देखा देखी हो। आड़ में पता नहीं कौन कौन बैठा, क्या क्या पड़ा है। दुर्योधन ने सोचा कि ठग लिया क्या। बोले चिंता मत करो दुर्योधन, हमारे पास 2 वस्तु एक एक ले लो। एक नारायणी सेना जो अजय है, जिसने पराजय का मुंह नहीं देखा कभी, और दूसरी तरफ मैं अकेला, किंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। एक एक ले लो। तो दुर्योधन बोला केशव पहले मैं आया हूं, मैं ही मांगूंगा। बोले हाँ हाँ तुम मुझको मांग लो। तो बिगड़ा दुर्योधन, फिर धोखाधड़ी। जब युद्ध नहीं करना तो क्या बांसुरी बजा के ताता दिन्ना रास लीला करवानी हमको आपसे? कृपया नारायणी सेना दीजिए। बोले एवमस्तु। सैन्य दल के मध्य खड़ा हुआ, घूम के देखा कृष्ण अर्जुन की ओर, बहुत खुश हुआ। विजय तो हो गई। अब बजाया करो बांसुरी, दिया करो उपदेश। अब इस ग्वाले के पास बचाई क्या है? बस निकल गया। भगवान ने पूछा इधर अर्जुन तुम? बोले केशव पहले मांगने की अनुमति देते, मैं आप ही को मांगता। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, सृष्टि का कोई बल नहीं चाहिए, हमें केवल आप चाहिए। आपका वरदहस्त हमारे सिर पर रहे। सदैव से यही एक कामना थी कि भगवान आपका वरदहस्त सदा हमारे सिर पर रहे। जैसे जैसे अनुमति देते रहेंगे मैं वैसे वैसे युद्ध करता रहूंगा। ठीक 18वें दिन नारायणी सेना का पता नहीं रह गया। अधिनायक दुर्योधन 11 अक्षौणी का जांघें टूट गई थी, धूल में लौट रहा था। गिद्ध चारों तरफ मंडरा रहे थे, असहाय। और जो कुछ जन्म भर राजनीति का फ्रेब रच के जो संग्रहित किया था, सब पांडवों को मिल गया, जबकि उनको जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने धृतराष्ट्र को दे दिया। बोले आप ही हमारे राजा। मैंने तो छात्र धर्म का पालन किया है। तो भगवान रहते हैं वहां विजय रहती है, भगवान रहते हैं वहां विभूति रहती है, ऐश्वर्य रहता है। भगवान से कदाचित मांगना पड़े तो अर्जुन की तरह भगवान को ही मांग लो, वस्तु मत मांगो। क्योंकि विधाता और उत्पन्न सृष्टि नश्वर है, उस नश्वर के अंतर्गत जो उत्पन्न है उसका नाम वस्तु है। अरे भैया फूल मांगी लोगे तो क्या हो गया, कल ये नहीं मिलेगा यहाँ पर। विधाता और उनसे उत्पन्न सृष्टि परिवर्तनशील है, आज है तो कल नहीं। काल पाके ब्रह्मा भी अपने लोक समेत शांत हो जाता, मिट जाता। ये मरण धर्म है, ये दुखों की खान है, ये प्रतिपल परिवर्तित होने वाले क्षण भंगुर है। मेरा भक्त अर्जुन कभी नष्ट नहीं होता। भजन एक भगवान का। शिव पार्वती चले जा रहे थे तो एक अत्यधिक गरीब आदमी उधर से निकला। पार्वती तो दयालु, माई लोग दयालु होती हैं। बोले भोलेनाथ ये भी तो आपका भगत ही है, कितना कष्ट में, केवल एक कुल्हाड़ी और लकड़ी काटने के अलावा कोई धंधा भी नहीं इसके पास है, इस पर कृपा करें। बोले इसके यार कर्म में नहीं लिखा है। बोले कर्म में लिखा होगा तो वो खुद पा जाएगा, आप किस बात के भगवान, दीजिए। बोले मैं दे भी दूंगा तब भी ये नहीं पाएगा। बोले कृपया दें। बोले ठीक है तुम्हारा विचार है तो लो, ये रास्ते में हम स्वर्ण ढेरी लगा देते हैं, वो आ रहा ले लेगा। छिपके खड़े हो गए। जब ढेरी करीब आए तो उसके मस्तिष्क में एक कीड़ा चलने लगा, यार अंधे कैसे चलते हैं, वो ट्रेन भी पकड़ लेते हैं और घूम के लौट के घर भी आ जाते हैं, जरा मैं भी चल के देखूं। तो लाठी लिए था, तो लाठी लेके अंधा बन के लगा चलने। वो लाठी पड़ी उस स्वर्ण ढेरी के ऊपर, खन आवाज आई तो और 2 लाठी मारा। खंड करो चाहे जन्म आंख खोल नहीं सकते, हम चल के देखेंगे। फिर ठोकर ठोकर जब 2-4 बीघा आगे निकल गया तब आंख खोला। बोले वाह देखो ना, वहां से चले इतनी दूर आगे, अब आंख भी नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, हम चल लेंगे। तो नर हत भाग्य देहि बट भेरे। इसीलिए
केवल गीता पढ़ने से कोई चकमा नहीं दे पाएगा। कोई न ईसाई बनेगा, न मुसलमान, न हिंदू ही रहेगा। जो होना चाहिए वो हो जाएगा, शुद्ध धार्मिक हो जाओगे। धर्म जोड़ता है और संसार की सारी व्यवस्थाएं तोड़ती है। धर्मशास्त्र की बुनियाद पर जो आधारित नहीं है वो धर्म नहीं है, वो गपोड़े हैं। अफवाहों का मार्केट वो थोड़ी दूर चलेगा, विलुप्त हो जाएगा। इन 2000 वर्षों में बहुत सी धर्म की परिपाटियां आई और गई। वो वर्तमान में है तो धर्म है ही नहीं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।